देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संज्ञा पढ़ेंगे। और ये संज्ञा में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षा होती है सब में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपको पता चलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका चैप्टर है संज्ञा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आया है आपका यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक की परीक्षा में आया है। ठीक है, मतलब कह रहा है कौन सा शब्द द्रव्य संज्ञा का पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए द्रव्य संज्ञा क्या होती है, अगर उसकी बात करें जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का होने का पता चलता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया आपका चमड़ा। ठीक है, चमड़ा क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। देखिए जहां पर किसी किसी शब्द से जाति प्राणियों वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक हो गया, पहाड़ हो गया, जानवर हो गया, आपका बच्चा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ की अवस्था गुण दोष धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका मित्रता क्या है आपकी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्य शब्दों का कौन सा भेद है। ठीक है, देखिए शब्दों के पदार्थों की अगर अवस्था की बात करें तो गुण दोष धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़की कौन सी संज्ञा भेद शब्द है, मतलब लड़की कौन से भेद का शब्द है। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए लकड़ी क्या है आपकी, लकड़ी है द्रव्यवाचक संज्ञा। लकड़ी क्या है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस सबसे मतलब किसी धातु द्रव्य सामग्री का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए इन अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा। देखिए किसी पदार्थ बताया था मैंने आपको, पदार्थ वस्तु का पदार्थ उसे क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए वो कह रहा था नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है आपका सोना क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है, जबकि मनाही क्या है आपकी खुशी क्या है भाववाचक संज्ञा है, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, तो भाववाचक संज्ञा आपके 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। कौन कौन से, देखिए जातिवाचक संज्ञाओं से बूढ़ा बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई। ठीक है, सर्वनामों से अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, अव्यय से धिक से धिक्कार, दूरी से दूरी। ठीक है, क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख। ठीक है, तो ये कहाँ से बनती है आपकी भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5 शब्दों से बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस सबसे किसी एक वस्तु स्थान आकृति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है आपका हिमालय पर्वतों के नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अंत हिमालय क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक का मतलब क्या होता है? देखिए, जिन संज्ञाओं से किसी प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, घर, पहाड़, नदी क्या है आपके? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे श्याम, मई, वाराणसी, भारत, मतलब एक क्या हो रहा है? ठीक है, श्याम भी अकेला है, मई भी अकेली, वाराणसी, भारत भी एक है। ठीक है, तो यहाँ से व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास। ठीक है, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो कोई समूह होता है किसी चीज का, तो उसे क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, सभा, कुंज इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 भेद। ठीक है, जैसा रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, रूढ़ संज्ञा क्या होती है? जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा आदि। यौगिक पनघट, पाठशाला। ठीक है, योग रूढ़ जलज, लंबोदर आदि। ठीक है, तो कितने होते हैं व्युत्पत्ति की संज्ञा के भेद? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची में दिए गए सेकंड सूची के शब्दों के साथ सुमोलित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका नलकूप चालक परीक्षा में आया है। ठीक है, कब? 2019 में। तो हमें मिलाना है। देखिए, जुलाई क्या है आपका? जुलाई है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और महीना क्या है आपका? यह है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, महीना क्या है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। कुंज क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कुंज क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा। और पानी क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा? देखिए, इसमें सभा भी क्या है आपकी? समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ भी आपके समूहवाचक संज्ञा। जहां पर किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, भीड़ में बहुत सारे होते हैं, सभा में बहुत सारे होते हैं। लेकिन दौड़ में क्या होता है? दौड़ क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दौड़ क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, यह आया है वीडियो की परीक्षा में 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा? देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं आपके? देखिए, इसमें देखिए, खटाई, मिठाई, ठंड क्या है आपके? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है आपका? ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दूध क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसको हम तोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य संज्ञा दूध है आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा? ठीक है, ये वीडियो में आपका परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो गाय में जो है आपकी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय अपनी एक क्या करा रही है? हमने कहा था पहले, व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 15वां है आपका, जो आया है आपका ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में, ये भी 2018 में। ठीक है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा मैंने यही बताया। देखिए, भाववाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा नाम या सबसे किसी भाव, दशा, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी मनुष्यता होगी, चलन होगी, सजावट होगी, सरलता होगी, गरीबी होगी, गरिमा होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी आपकी? बीमारी। ठीक है, बीमारी क्या आपकी? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका वीडियो की परीक्षा में आया है 2018 में। ठीक है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या है आपकी? ठीक है, जिस वस्तु या व्यक्ति नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय। ठीक है, तो इसमें क्या आपका? अनुशासन है। ठीक है, क्या आपका? विशेषणों से संज्ञा को पहचानिए, मतलब अनुशासन आपकी क्या है? एक सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, अनुशासन क्या होता रहा है यहाँ पर? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की गाय काली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? काली शब्द क्या है? विशेषता होगी। ठीक है, तो अनुशासन भी एक विशेषता हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या होती है आपकी? सभा, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु
जो किसी समूह का बोध कर, यहाँ पर क्या आ रही है, समूहवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो सभा में क्या आ रही है आपकी, समूहवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, जबकि हरा क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, हरा क्या है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, पतला भी विशेषता बता रहा है, गहरा भी विशेषता, यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए अगला, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या है आपकी, इसकी बात करें। देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द निशाना होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, निशाना होगा। ठीक है, ये आपका वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। देखिए, इसमें पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद है, रेखांकित की बात की। पशु चर रहे का जात क्या है, ये पशु क्या होता है, किसी जातिवाचक संज्ञा है, मतलब ये क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, राम, रामायण, महाभारत इत्यादि। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आया है। ठीक है, यहाँ पर काय का हुआ है, पशुओं का। ठीक है, पशु की जाति का बोध हुआ है। अगला आता है आपका, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी पदार्थ, गुण, धर्म, अवस्था अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, बुढ़ापा, पशुता। ठीक है, चौथा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी मापतोल वाली वस्तु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नमक, तेल, घी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, देखिए जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सेना, कुंज, दल, गिरोह, गुच्छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा। ठीक है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, तो ये होगा आपका बपोती। बाप का क्या होता है, बापती। ठीक है, बाप का क्या होता है, बापती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द क्या है आपका, गंगा। ठीक है, गंगा इसमें, ठीक है, किसी वस्तु, प्राणी, भाव का इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका क्षेत्रीय युवक कल्याण परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द के संज्ञा भेद हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, स्वतंत्रता सबको प्यारी मतलब ये क्या है, एक स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वे शब्द जिससे किसी भाव, गुण, ठीक है, भाव, गुण, दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ललिमा, मिठास, घृणा, यौन, क्रोध आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, देखिए भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिससे किसी की भाव, दशा, गुण आदि का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, रसीला। ठीक है, रसिक, रस का हो रहा है, कड़ा, कड़वाहट और बुढ़ापा। ठीक है, तो ये क्या है आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका वकील। ठीक है, यहाँ पर वकील की जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर क्या है आपके, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका ग्राम विकास अधिकारी 2016 की परीक्षा में। ठीक है, उस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो किस में है आपके, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती हैं। ठीक है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामचरितमानस, गंगा क्या आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका, राज्यपाल
में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल क्या होता है, एक जातिवाचक शब्द है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक जातिवाचक शब्द है। ठीक है, तो ये क्या आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा मतलब जिसमें किसी भाव का पता चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, जैसे आपकी मित्रता क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है आपका, गरीबों है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गरीबों क्या आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। देखिए, बुढ़ापा क्या है आपका, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे लड़का, अगर वहाँ पर किसी भाव का पता चलता है, ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है, जिससे किसी भाव का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा। देखिए, लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़कों का एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, लड़कों में, ठीक है, तो संपूर्ण जाति का या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, लड़की कौन सी संज्ञा का भेद। देखिए, लड़की भी आपकी क्या है, लकड़ी क्या है आपकी एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, लकड़ी क्या है आपकी एक द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, लकड़ी द्रव्य जिस संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, देखिए, जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, सुंदर। देखिए, सुंदर अगर बात करें तो सुंदर आपका इसमें विशेषण है। ठीक है, पहले देखें तो सुंदर आपका विशेषण है। ठीक है, जबकि अगर इसमें अगर हम बात करें, देखिए, तो कौन सा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य भी एक जाति का बोध कराता है, बालक भी और जवान भी। ठीक है, तो ये किसी जाति का बोध कराते हैं, लेकिन सुंदर क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपको इसी आधार पर अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।